नमो नमः। अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेसन है क्लास 10 का चैप्टर 2 बुद्धिर बलवती सदा। तो इसमें क्या है कि संस्कृत में कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। ये तो बहुत बड़ा सच है। मतलब संस्कृत में कथा साहित्य की बहुत बड़ी परंपरा है। इस परंपरा में सुख सप्तति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक तोते द्वारा अकेली औरत के मनोरंजनार्थ की कई कहानियां कही गई रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित है, जो कालांतर में हिंदी भाषा में किस्सा तोता मैना के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रस्तुत कथा बुद्धिर बलवती सदा इसी कथा ग्रंथ से संकलित है। तो जो भी है, जो कहानी है वो ये जो लेसन है, जो एक बुक है शुक सप्तति, तो वहां से ली गई है। तो इसमें है क्या, इस कथा में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। वह अपने बुद्धि कौशल से काल के समान सामने आए हुए शेर को भी भयभीत कर भगा देती है। इसी प्रकार इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है। तो दिस लेसन विल यूज ऑलवेज खंड घा, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में आता है। खंड घा पार्ट 4, एक सीन पैसेज और लास्ट में घटना कर्मानुसार के लिए। तो जहां तक मैंने देखा है, इसी लेसन से घटना कर्मानुसार को बहुत बार पूछा गया है या पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्थि देवलाख्यो ग्राम, मतलब देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत मतलब राजकुमार निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य आर्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो एकदा मतलब एक दिन, केनापि मतलब किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी दो पुत्रों सहित अपने पिता के घर को चल पड़ी। मतलब उसके पिता को घर को जाना था। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा। तो उसने क्या किया, मार्ग में मतलब राह में सघन वन में, मतलब जब वो चल रही थी तो रास्ते में सघन मतलब बहुत घना वन, मतलब वेरी डीप फॉरेस्ट में, इनसाइड द फॉरेस्ट जो वेरी डीप होता है। एकम उसने एक टाइगर को देखा। ठीक है, उसने एक बाघ को देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढीढ़ता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। तो मतलब ये क्या बोलिए, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् मतलब दृढ़ता से, हे ऐसे चिल्लाते ना हम, तो ऐसे दृढ़ता के साथ उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और क्या बोला, कथम एकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। मतलब किस लिए एक एक बाघ खाने के लिए विवाद कर रहे हो। लाइक ईच वन, मतलब ये दो है ना, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं उस टाइगर को खाऊंगा, मैं उस टाइगर को मारूंगा और मैं उसको खाऊंगा। तो आपस में दोनों विवाद कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, गलाटा कर रहे हैं। गलाटा इज ए कन्नड़ा वर्ड। तो मतलब वही कलह करना, लड़ाई करना। यह तो एक है तो बांट कर खा लो, इसके बाद कोई और दिखाई पड़े। ठीक है, तो क्या बोल रही है, अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। मतलब तुम दोनों में से एक इसको मार के खा लो
ठीक है, कश्चित विभज्य भुज्यतम, मतलब इसको एक मार के खा लो। पश्चात, थोड़ी देर के बाद, क्या पता आगे जाके अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, क्या पता दूसरा कोई मिल जाए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, तो ये सुन करके, ठीक है, तो इस प्रकार सुनकर बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित हुआ भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि बल से सिंह के भय से मुक्त हो गई, मतलब वो टाइगर लायन जो भी था उसके भय से मुक्त हो गई। दूसरे बुद्धिमान भी इस लोक में महान डरों से मुक्त कर दिए जाते हैं। व्याघ्र को भय से व्याकुल देखकर किसी चतुर चालाक गीदड़ ने हंसते हुए कहा, आप कहां से भागे चले आ रहे हो। ठीक है, तो संस्कृत की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयमिति मत्वा व्याधि व्याघ्र भय कोलो चित्तनिष्ठः निज बुद्धि विमुक्त। तो वही है, मतलब जब उसने बोला कि तुम दो में से एक इसको मार के खा लो, आगे कोई दूसरा मिलेगा तो उसको तू दूसरा मार के खा लियो। तो यह सब सुन करके व्याघ्र मारी मतलब जो टाइगर को मारने वाली एक्सपर्ट होती है। ठीक है, वो प्राचीन काल में ऐसे जो हंटर होते थे उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि मतलब व्याघ्र मारी मुझे मारने वाली है। काजी दियम मत्वा व्याधि भय कुल चित्तो नष्ट, तो जो व्याघ्र था, जो वो टाइगर था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब वो उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वहां से भाग गया। मतलब होते ही यार होपलेस हो जाता है ना सामने आदमी, मतलब एकदम से। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघस्य भामिनी, तो उसने अपने बुद्धि बल से उस व्याघ्र को डरा के भगा दिया। तो इसी को कहा जाता है बुद्धिमान। ठीक है, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महोतो भयात, मतलब इस संसार में जितने भी लोग बुद्धिमान होते हैं वो भी क्या होते हैं, ये जिसे यहाँ पे लिखा है, दूसरे बुद्धिमान भी इस लोक में महान डरों से मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो भयकूलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह भवान कुतः भयात् पलायितः। तो बाघ को भय से व्याकुल देखकर किसी चतुर चालाक गीदड़ ने हंसते हुए क्या कहा, आप कहां से भागे चले आ रहे हो। चिल्ड्रन, ये लेसन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि डिटेल में अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम में जब आप घटना क्रमानुसार के लिए दोबारा इसको देखोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे जा रहा हूँ। अगर एक ही साइड पढ़ना है, हिंदी हिंदी या इंग्लिश, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट समझने की कोशिश करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में नहीं समझे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। एंड हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी एंड स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, तो देयर इज वन विलेज नेम्ड देहुल ए राजपूत प्रिंस, तो आप इसको यहाँ से भी पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आगे व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूका त्वमपि कञ्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारी इत्या शास्त्रे श्रूयते। तो उसका हिंदी ट्रांसलेट देख लेते हैं, संस्कृत में तो अपने स्कूल में पढ़ ही लिया होगा। तो बाघ जा जा गीधड़, तू भी किसी गुप्त स्थान में पर जा, क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में बताई गई है वह मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन जान हथेली पर लेकर, मतलब जान बचाकर शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया। ठीक है, टाइगर गो जैकल, यू ऑल्सो गो टू सम सीक्रेट प्लेस बिकॉज ब्रह्म भागमारी या व्याघ्रमारी विच इज मेंटेन इन द, तो जो भी है आप देख लेना। तो उसके बाद वो ये शीघ्र भाग आया। गीदड़, अरे बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि मनुष्य से भी डरते हो। बाघ सामने ही मैंने उसे अपने दो बेटों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ते हुए देखा और उसको थप्पड़ मारते हुए देखा। गीदड़, मालिक, ठीक है जम्बुक, ठीक है जो वो था,
वह चालक जहाँ बैठी है उस स्थान पर हमें जाना चाहिए। हे व्याग, फिर तुम्हारे वहां गए हुए के सामने भी यदि वह देखती हो तो आप मुझे मार देना। व्याग, अरे गीधड़, यदि तू मुझे छोड़कर चला गया है शर्त तो बेशर्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे क्या होता है वो देखते हैं। जम्बू का यदि एवं तरी गले निज गले बद्वा चल सत्वरम। गीदड़, यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन गले में बांधकर जल्दी भगा चलो। वह बाघ उसी प्रकार कुरकुरे वन, मतलब जो वन है, जो डीप वन है, वो चला गया। गीदड़ सहित फिर आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। तो वो जब उसको लेके आ रहा था, किसको लेके आ रहा था? टाइगर। मैं आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में बोलूंगा, 2 मिनट है, इसको थोड़ा लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। गीधड़ द्वारा उत्साहित किए बाघ से कैसे बचे जाए। अभी मतलब क्या हो गया है, मतलब बुद्धिमती ने सोचने लगी कि यार पक्का ये शायद क्या हो सकता है कि जब हमने टाइगर को डरा के भगा दिया है तो पक्का जो वो श्रृगाला है, जो वो फॉक्स है, जो वो जैकल है, इसने टाइगर को मोटिवेट किया होगा। ये इसने इसको प्रेरणा दी होगी, ये उसने उसको बताया होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, चल देखते हैं क्या सीन है। तो पक्का जो मोटिवेशन दिया गया है, किसने दिया है? उस जैकल ने दिया है, उस गीधड़ ने दिया है। तो वही लिखा है, उत्साहित किया है। परंतु प्रत्युत्पन्ना मति व्याघ्र मारी। गीधड़ को झिझकते हुए, भर्त्सना करती हुई, अंगुली से डांटती हुई, धमकाती हुई बोली, रे रे वाचक। वाचक का मतलब है छलिया, जो किसी को छल करता है, चीटर। ठीक है, तो जब उसने बुद्धिमती की, मतलब जो वो दलेरी थी बुद्धिमती, उसका दिमाग फिर घूमा और अब की बार उसने जैकल को टारगेट करते हुए कहा, और झिझकते हुए, मतलब ऐसे किसी को डांटते हैं ना, डांटते हुए इडियट स्टूपिड लाइक दैट हम बोलते हैं ना, तो थोड़ा उसको डांटते हुए अंगुली से, मतलब शी शोइंग हर फिंगर्स आल्सो, उसको अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, रे चीटर, पहले तुमने मेरे लिए 3 व्याग लाकर दिए थे, परंतु विश्वास देकर आज एक ही ला रहे हो। अब बोलो। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड। तो वो उसको, जैकल को स्कोल्ड करते हुए बोले थे कि बिफोर यू गेव मी द बिलीव, लाइक वो ट्रस्ट, वो जो आपने मुझे प्रॉमिस दिया था, एंड बिफोर यू गेव मी 3 टाइगर्स यू बॉट फॉर अस, मेरे लिए लाकर दिए थे, बट टुडे मुझे विश्वास देकर, यू हैव गिव मी द बिलीव यू विल ब्रिंग मोर देन 2 3 4, वन टुडे आर ब्रिंगिंग ओनली वन। व्हाई? प्लीज लेट अस, मुझे बोलो। बस इतना बोलना था। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्र मारी दौड़ी। तो उसने जब ऐसा कहा, द लेडी हैज टोल्ड दिस थिंग, जब उसने ऐसा बोला, हैव सेड दिस द, तो उसके बाद गले में जिसके गीधड़ बंधा हुआ है, ऐसा वह बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर भी मुक्त हो गई, बच गई। इसलिए कहा जाता है, पतली कमर वाली है मैना, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बल से अधिक बलवान होती है। तो जब बुद्धिमती ने कहा उस जैकल को कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि 3 से ज्यादा टाइगर लाके देगा, एंड बिफोर यू बॉट फॉर मी, पहले तू मेरे लिए ला चुका है ऑलरेडी, बट व्हाई टुडे वन। और ऐसा करते हुए एकदम से, मतलब उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागना, डराना, मतलब ठीक है। तो उसने उसको डराने की कोशिश करने के लिए थोड़ा सा ऐसे उसकी तरफ की ओर दौड़ी। बस जैसे ही उसकी तरफ भागना था, तो वो जो गीदड़ था और जो टाइगर था, मतलब टाइगर की समझ में आई कि साला आज तो मैं गया काम से, आज तो मैं गया काम से, मतलब ये जो फॉक्स, ये लोमड़ी, ये गीदड़ जैकल है, इसने पक्का मुझे फंसा के रखा हुआ है और आज तो मेरे चिकन बिरयानी बनने वाली है, मतलब ये मुझे मार के खाएंगे खाएंगे। बस फिर क्या था, वो भागा वहां से उसको रस्सी से खींचते हुए। और इसी प्रकार बुद्धिमती अपने एक बार फिर अपने आप को उसने बचा ही लिया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं इस लेसन को दोबारा अपने शब्दों में फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी 15 मिनट्स हो गए, इतने में तो बच्चे सो जाते हैं।
एक पदेन उत्तर था। तो ये सब बुद्धिमती ये सब आप देख लेना, मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूँ। और बेस्ट यार इसके उससे ले लेना, किससे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप निकाल देना इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण लिखिता। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का एंड ग, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पितुः प्लस ग्रहम विसर्गस्य रत्वम, अन्यः प्लस अपि अन्योपि विसर्गस्य उत्वम। ये दीज टू संधिज आर देयर इन योर एग्जाम हियर। अधोलिखित पदानाम, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 के दोनों भी, बिकॉज ये पर्यायवाची शब्दार्थ में या कहीं भी आ जाते हैं, वो कहीं भी दे देता है, ठीक है। तो चलो धन्यवाद बोलते हैं, इतना ही है। बाकी कुछ भी आपको पूछना होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप बता सकते हो, अपना ओपिनियन तो आप बोल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड फॉर दैट इज रीजन here is given in English also. If you can't understand, you can read English words, because many children whoever is staying in Bangalore, those people, some people can understand aram se Hindi, but many are there they can't understand Hindi, and for that reason here is given in little bit in English also. तो धन्यवाद बोल रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर तो कर ही देना। चलो धन्यवाद बोलते हैं, राम राम।